तो आज का जो हमारा इंसिडेंट है वो एक लड़की के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब लड़की कहाँ की थी, क्या नाम था, वो तो मैं ऑब्वियसली यहाँ डिस्क्लोज कर नहीं सकता। पर वो जो पूरा इंसिडेंट है, पैरानॉर्मल इंसिडेंट का हो या फिर किसी और टाइप का इंसिडेंट, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में। तो इंसिडेंट जो हमारे साथ शेयर किया है वो स्टार्ट होता है एक लड़की के अराउंड। इंडिया में ही वो लड़की रहती थी और दिखने में वो काफ़ी सुंदर और खूबसूरत थी। मतलब आसपास के लोगों का भी ये कहना था कि उस एरिया में उससे सुंदर कोई और लड़की नहीं थी। तो आसपास जाते हुए लोग जब वो अपने घर के बाहर निकलती थी उसे देखते रहते थे और चाहते थे कि काश एक बार उसके साथ डेट पे चले जाए। ठीक है, अब ये जो इंडिया का इलाका है यहाँ पे काफ़ी ब्रॉड माइंड और ओपन माइंड के लोग रहते हैं। तो इसी तरह से जो यंग लोग थे, यंग लोग मतलब 15 से 20 साल 25 साल वाले, वो धीरे धीरे करके उस लड़की को अप्रोच करते थे कि वो उनके साथ एक बार डेट पे चली जाए। ठीक है, अब ये सारी बातें उस लड़की को और उनके घर वालों को भी पता थी, पर क्योंकि वो ओपन माइंडेड लोग थे तो वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा मानते नहीं थे और उस लड़की को पूरी परमिशन थी उनके घर की तरफ से कि वो किसी को भी डेट कर सकती है जब तक वो कंफर्टेबल है। तो इस तरह से जो लोग उसे डेट के लिए अप्रोच करते थे तो वो उनके साथ डेट पे चली जाया करती थी। पर हैरानी की बात ये नहीं है कि वो लोग काफ़ी ओपन माइंडेड थे। हैरानी की बात यह है कि जब वो लड़की किसी भी लड़के के साथ डेट पे जाती थी तो अगले दिन से वो लड़का वहाँ उस एरिया में दिखाई नहीं देता था। मतलब पता नहीं ऐसा क्या हो जाता था उस डेट में कि वो लड़का उस डेट के बाद इतना डर जाता था कि ना तो वो उस एरिया में दिखाई देता था, ना वो उस लड़की के आसपास फिर दिखाई देता था। अगर उससे कोई पूछता था कि क्या हुआ, डेट कैसी हुई, तो वो डर के भाग जाता था या फिर बात को टाल देता था। उस एरिया में जितने भी लड़के रहने वाले थे जिन्होंने उसे लड़की को डेट के लिए अप्रोच किया था, उन सबके साथ ही ऐसी चीज़ होती थी। पहले वो डेट पे जाते थे, फिर अगले दिन वो उस एरिया में दिखाई नहीं देते थे। मतलब ऐसा था कि उन लड़कों को किसी चीज़ का खौफ हो गया हो। तो अब ये चीज़ें धीरे धीरे उस एरिया में फैलने लगी कि ये लड़की सुंदर है, खूबसूरत है, पर जो भी लड़का इसके साथ डेट पे जाता है वो आके इतना डर जाता है कि वो इसके आसपास जाने की भी नहीं सोचता। तो अब फिर तरह तरह की बातें होने लगी वहाँ पे कि लड़की में कुछ खराबी है क्या या फिर कुछ और चीज़ें, और ये सारी बातें घूमते घूमते उस लड़की के घर वालों को भी पहुँचने लगी। अब लड़की क्योंकि 25 साल के करीब की थी तो उसके घर वालों को अब टेंशन होने लगी कि शादी की उम्र है और इस टाइम पे ऐसी बातें फैलेंगी कि लड़की में कुछ डाउट है या कुछ, तो फिर उसकी शादी होने में भी दिक्कत होगी। अब तरह तरह की अफवाह फैल रही थी जैसे कि मैंने आपको बताया, पर लड़की के घर वालों को इतना तो विश्वास था कि उनकी लड़की में कुछ खराबी नहीं है, क्योंकि भाई वो 25 साल से उस लड़की को देखते आ रहे थे। वो लड़की एकदम शांत स्वभाव की थी जो घर पे भी सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। तो उन्हें इतना तो पता था कि ये सारी अफवाहें इधर उधर से उड़ रही हैं और लड़की में कोई भी खराबी नहीं है। पर अफवाहों का क्या किया जा सकता है, ना तो उन्हें हटाया जा सकता है ना उनके साथ कुछ किया जा सकता है। तो फिर बात को ऐसे ही चलने दिया। फिर ऐसे ही 1 महीने बाद एक लड़के ने, जो कि काफ़ी हैंडसम था और एक इंजीनियर था एक MNC में, उसके घर वालों को अप्रोच किया कि वो उनकी लड़की को काफ़ी पसंद करता है और अगर उनके घर वालों की परमिशन हो तो वो उससे शादी करना चाहता है। तो लड़की के घर वालों ने कहा कि ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोग एक बार एक मीटिंग कर लो जिससे कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को पता चल सके। तो फिर क्या हुआ, फिर वो जो लड़की और वो जो लड़का था जिसने अभी अभी अप्रोच किया था लड़की के घर वालों को, वो लोग डेट पे गए। अब अमावस की रात थी उस दिन, वो लड़की और वो लड़का डेट पे जा रहे थे। तो वो जो लड़की थी उसने पहले एक शर्त रखी शादी करने से पहले कि मैं तुमसे एक टास्क कराऊंगी, अगर तुमने वो टास्क कर दिया तो मैं तुमसे शादी करूंगी, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और ये जो पूरे टास्क की बात है ये तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे अगले दिन। तो लड़के ने कहा ठीक है, लड़का थोड़ा डेयरिंग टाइप का था तो उसने कहा ठीक है, कर लेंगे भाई जो टास्क होगा। तो इस तरह से वो डेट पे गए। अब डेट की लोकेशन उस लड़की ने डिसाइड की थी तो वो पैदल ही वहाँ पे जा रहे थे। अमावस की रात थी, वो धीरे धीरे पैदल जा रहे थे, रास्ता काफ़ी सुनसान था, वो धीरे धीरे जंगल की तरफ से जा रहे थे। तो अब पता नहीं उस लड़की को क्या होता है, जंगल के रास्ते में चलते चलते वो अचानक से तेज़ी से भागने लगती है। अब लड़का खड़े खड़े तो देख नहीं सकता, वो भी उसके पीछे तेज तेज भागता है उसे आवाज़ देते हुए। तो इस तरह से वो भागते भागते उस अमावस की रात में एक शमशान घाट में पहुंच जाते हैं। अब शमशान घाट रात के टाइम एकदम शांत, ना ही वहाँ पे कोई रोशनी थी। लड़की वहाँ बीच में जाके खड़ी हो जाती है कब्रिस्तान के, जहाँ पे कब्र होती है, और उस लड़के को आमने सामने देख रही होती है। मतलब लड़की यहाँ खड़ी है, लड़का यहाँ खड़ा है और वो लड़की उसे आमने सामने एक सीरियस मूड में देख रही होती है। लड़की फिर ज़मीन से कुछ खोदने के लिए फावड़ा निकालती है
और एक कब्रों को खोदने लगती है। 5 मिनट 6 मिनट कब्रों को खोदने के बाद कब्र को खोदती है, वहाँ से फिर लाश का एक हाथ निकालती है काट के और उसे खाने लगती है। आधा पीस खाने के बाद लड़का देख के हैरान हो जाता है। अब आधा पीस खा लिया, लड़का उसे ऐसे ही देख रहा है। फिर वो जो आधा खाया हुआ हाथ था वो उस लड़के की तरफ फेंकती है और कहती है अब इस हाथ को तुम खाओ। अब लड़का करता भी तो क्या करता, लड़का उस हाथ को उठाता है और खाना शुरू करता है। पर हैरानी की बात ये थी, जब लड़के ने उस हाथ को खाया तो उसका टेस्ट उसे काफ़ी अच्छा सा लगा। उसे लगा यार इंसान का मीट इस टाइप का तो नहीं होता, उसे पता था। तो फिर वो लड़की तेजी से हंसती है और कहती है ये इंसान का मीट नहीं है, ये तो सिर्फ एक कैंडी से बना हाथ है जो कि मैंने तुम्हें दिया। मुझे ये देखना था कि तुम मेरे पे कितना विश्वास कर सकते हो। आज से पहले जितने भी लड़कों को मैंने डेट किया है, मैंने उन्हें भी सेम टास्क दिया था अपनी डेट पे, पर उन्हें मेरे पे विश्वास ही नहीं था तो वो डर के भाग जाते थे। और तुम डर के नहीं भागे तो इसलिए मैं मान सकती हूँ कि तुम मेरे पे पूरा विश्वास करते हो। अब लड़का ये देख के सीरियस टोन में एकदम गुस्से में उसकी तरफ देखता है। लड़का लड़की को 2 मिनट तक घूरते हुए गुस्से में कहता है सिर्फ कैंडी, मुझे तो लगा तुम मेरे जैसी हो। जो आसपास मैंने पिछले लड़कों से पूछा तो मुझे लगा कि तुम सही में इंसान का मांस खाती हो, पर तुम तो कैंडी खा रही हो। अब ये देख के लड़की का दिमाग घूम गया। लड़के ने जैसे ही कहा कि मुझे लगा कि तुम मेरे तरह इंसान का मांस खाती हो, लड़की का दिमाग खराब हो गया। और इस बार वो लड़की थी जो उस डेट से भागी। तो ये एक इंसिडेंट था जो कि उस लड़की ने एकदम अपने सामने एक्सपीरियंस किया। और खैर उसने अपना नाम और जगह बताने के लिए मना किया है, तो इसलिए मैंने नाम को और जगह को, इन दोनों चीज़ों को एनोनिमस रखा। तो आई होप कि आपको ये इंसिडेंट समझ में आया होगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको ऐसे और भी इंसिडेंट्स देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं। और अगर आप पे कोई बढ़िया स्टोरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी उस स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगली बार किसी के साथ डेट पे जाओ तो सावधान रहना थोड़ा, क्या पता कोई इंसान का मांस खाने वाला बन जाए।